तो दोस्तों, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने में बहुत मजा आता है, इसे जानने की उत्सुकता है, तो यकीन मानिए आज आपको मजा आने वाला है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भारत और चीन के बीच में एक जियो पॉलिटिक्स की मास्टर क्लास खेली गई है और यकीन मानिए इसे देखने सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। आज आपको जानने को ये मिलेगा कि कैसे दो ताकतवर देश एक छोटे देश में लड़ाई लड़ते हैं बहुत छोटी चीज के लिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये छोटी सी चीज उन्हें एक विशालकाय क्षेत्र में जीत दिला सकती है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि पिछले एक साल में श्रीलंका में जो हुआ है आप सभी लोग जानते हैं कि ये देश बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन अब भारत की मदद से धीरे धीरे ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और इसी पैरों पर खड़ा होने में इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। इन्हें पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में और अपने सारे कर्जे चुकाने में। लेकिन पैसा आए कहां से? चीन से ये मांग नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत सारा कर्ज है। भारत इनकी काफी मदद कर चुका है, इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर प्रोवाइड करा चुका है अलग अलग तरीके से, और अब भी मदद कर रहा है। ऐसे में भारत से मांगने का मुंह नहीं है। वहीं बात करें IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो उनसे तो लोन लेना ऐसे है जैसे कि एक आम आदमी आज की तारीख में बैंक में लोन लेने चले जाए, इतना मुश्किल प्रोसेस है। और पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है IMF के साथ आपने खूब देखा है। तो अब इनके पास सवाल उठता है कि पैसा लाए तो लाए कहां से? इसी में इन्होंने तरकीबें निकाली कि सरकार की जो कंपनियां हैं उन्हें बेचना पड़ेगा, जो सरकारी एसेट्स हैं उन्हें बेचकर पैसे को जुटाया जाएगा, जिससे देश का कर्ज भी उतरेगा, देश में प्राइवेटाइजेशन भी होगा, और जो पैसा बचेगा उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे पाएंगे। तो खैर, इसी प्लान के साथ श्रीलंका में खोज शुरू हो गई एक ऐसी कंपनी की जो बड़ी भी हो, यानी कि जो अगर बेचने जाएं तो अच्छी रकम भी मिले। इसके अलावा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी हो, यानी कि वो कंपनी घाटे में ना हो बल्कि मुनाफे में हो, क्योंकि जितनी मुनाफे में होगी उससे उतने ही ज्यादा खरीदार खरीदने भी आएंगे। तो खैर, जब इनकी खोज खत्म हुई तो इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था श्रीलंका टेलीकॉम्स कंपनी का। दरअसल ये श्रीलंका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारत में BSNL है। लेकिन भारत में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि BSNL की हालत बहुत खराब है, लेकिन श्रीलंका में कंपटीशन नाम की चीज है नहीं। सरकार ने इसे ही ज्यादा अधिकार दे रखे हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लेकिन दिक्कत इसके साथ ये है कि श्रीलंका की सरकार इसके 44% हिस्सेदारी बेच चुकी है एक डच कंपनी को। तो इनके पास सिर्फ 49% हिस्सेदारी ही बचती है, यानी कि 49% स्टेक्स। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इसकी वजह से श्रीलंका की सरकार का इस कंपनी पर कंट्रोल है, क्योंकि मेजोरिटी स्टेक उनके पास है। इसी वजह से इसे एक सरकारी कंपनी ही बोला जाता है। तो खैर, श्रीलंका की सरकार ने इसको बेचने के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाला, और उस एडवर्टीजमेंट को सबसे पहले किसने देखा? समझ गए होंगे, चाइनीज कंपनियों ने। चीनी कंपनियों ने सबसे पहले देखकर श्रीलंका की सरकार के सामने प्रपोजल भेजने शुरू कर दिए इस कंपनी को खरीदने के, कि जी हम इतने करोड़ में खरीद लेंगे, हम आपको इतने बिलियन डॉलर दे देंगे, हम ये कंट्रोल रखेंगे, ये आपको देंगे। इस तरह के प्रपोजल भेजे गए। अब ये प्रपोजल की खबर भारत तक भी पहुंची, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर ये टेलीकॉम कंपनी चीन के हाथ में चली जाती तो दिक्कत ये थी कि श्रीलंका के अंदर जितने भी टावर थे, जी हाँ, जितने भी मोबाइल टावर थे, वो भी चीनियों के हाथ में आते। और डर ये था कि कहीं चीन की कंपनियां चीनी सरकार की मदद ना करने लगे और इन टावर पर ऐसी डिवाइस ना लगा दे जिससे कि भारत की जासूसी करना और आसान हो जाए। क्योंकि भारत के ज्यादातर जितने भी मिसाइल टेस्ट होते हैं, इसरो के जितने भी रॉकेट टेस्ट होते हैं, सब श्रीलंका के पास से ही होकर गुजरते हैं। ऐसे में चीन को उन्हें जासूसी करना और भी ज्यादा आसान होता। इसी वजह से भारत की जियो कंपनी भी इस मुकाबले में कूद पड़ी, और अब बताया जा रहा है कि जियो इस कंपनी को अक्वायर करने में बिल्कुल फ्रंट पोजीशन पर आ चुकी है, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है। और बताया जा रहा है कि अगर जियो चीनी कंपनियों के बराबर ही बिड डाल देती है या उससे थोड़ी कम भी डालती है, तो पूरी संभावना है कि ये पूरी कंपनी जियो को ही मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका की सरकार को इस बात की शर्म है
कि पिछले 1-1.5 साल में कैसे भारत ने उन्हें संकट से निकाला है। और बताया जा रहा है कि अगर भारतीय जियो को ये कंपनी मिल जाती है तो इसी के साथ ना सिर्फ हम चीनी प्रभाव को खत्म करेंगे, बल्कि ये भी याद रखिए कि श्रीलंका का पूरा टेलीकॉम सेक्टर भारत के पास आ जाएगा, भारत डोमिनेट करेगा। हालांकि इस मामले पर जो भी खबर आएगी, चाहे अच्छी हो हमारे लिए बुरी हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, इस पूरे मुद्दे पर आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके आप मुझे इसी वीडियो में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।